हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में जो आइडेंटिटीज़ की थी उस पर नेक्स्ट हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 के, जिसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 लेके चल रहे हैं। फैक्टराइज करना है हमें। अगर हम इसको कन्वर्ट करें, इट कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ 2a³ क्योंकि जो 8 है वो 2 की क्यूब होती है। 8 के फैक्टर्स करें 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है प्लस b³। तो इसमें अगर हमारे पास चेक करें तो a³ प्लस b³, ये दो स्टेप्स बन रहे हैं। हम फर्दर चेक करते हैं। हमने आइडेंटिटी जो पढ़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग 3a² एंड 3ab² बनना चाहिए। क्या ये फर्दर स्टेप्स जो हैं वो 3a² एंड 3ab² में कन्वर्ट होता है या नहीं होता, वो आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए 3a² मीन्स 2a का होल स्क्वायर, b मीन्स ये b, प्लस 3a मीन्स 2a एंड b मीन्स b का स्क्वायर। अगर हम चेक करें, इसको सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 द 12, 12a² b, 3 to the 6, 6ab², 6ab², यानी कन्वर्ट हो रहा है। और हमने इसकी आइडेंटिटी की थी a प्लस बी होल क्यूब। अगर हम इसमें कंपेयर करें तो a की जगह 2a है, b की जगह b है होल क्यूब। दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। सिमिलरली वी हैव सेकेंड पार्ट। सेम मेथड है, कोई क्वेश्चन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ इतना चेंज है कि नेगेटिव साइन यूज़ किया गया है। 12a² प्लस 6ab²। तो सेम पार्ट में हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है। ये 2a होल क्यूब माइनस b³ माइनस 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b, जो कि आइडेंटिटी बन रही है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², that is equals to a minus b whole cube. So the factorization of this term is 2a minus b whole cube. Third part is 27 minus 125a³ minus 135a प्लस 225a²। सिमिलरली सॉल्व करेंगे। 27 वी कैन राइट 3 का क्यूब, 125 5 का क्यूब होता है तो 5a की होल क्यूब, माइनस चेक करते हैं क्या ये 3a² b एंड 3ab² की फॉर्म में कन्वर्ट होता है या नहीं होता। सॉल्व करके देखो। इसका जब स्क्वायर करेंगे 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 5 द 135। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 द 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 9 द 225a²। ये जो है वो इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रही है। a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² इक्वल्स टू a माइनस b होल क्यूब। वी कैन राइट इट एज 3 माइनस 5a होल क्यूब। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 8 में जो पार्ट्स दिए हुए हैं उनके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो ट्राई टू सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस। मैं एक 5th पार्ट और इसमें करवा देता हूँ। सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 27 वी कैन राइट 27 एज 3p होल क्यूब माइनस 216 1/6 होल क्यूब। 6 की क्यूब जो होती है वो 216 होता है, माइनस 3 इंटू चेक करते हैं क्या ये 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 के इक्वल है, प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको तो ये देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 द 27, 27/6 बनेगा
अब 27/6 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 द 27, 3 2 द 6, इसका मतलब 9/2 पी स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 9/36 इंटू पी, जिसको सॉल्व करेंगे 1/4 पी बनता है। इसका मतलब ये कन्वर्ट हो रहे हैं 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी में। अगर इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास, जिसको हम अभी अभी हम लिखते आ रहे हैं बार बार, ए क्यूब, फिर भी लिखनी है हमें आइडेंटिटी, सो दैट हमें इन आइडेंटिटीज लर्न हो जाएं। a माइनस बी होल क्यूब, here the value of a is 3p and b is 1/6 whole cube. That is the answer of question number 8, fifth part. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एंड सेकेंड पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आइडेंटिटीज भी हैं, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनको हमें लर्न भी करना है, और इनको वेरीफाई करने के लिए मैं एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, सेकेंड पार्ट आप सेल्फ ट्राई करना। फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई सॉल्व करेंगे। पहले एक्स का इन दोनों से मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, एक्स का वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर, एक्स का इससे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, प्लस वाई का इससे एक्स स्क्वायर वाई, वाई का इससे वाई क्यूब एंड वाई मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्स वाई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। देखो एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, लाइक टर्म्स हैं बट ऑपोजिट साइन है। एक्स स्क्वायर वाई लाइक टर्म्स बट ऑपोजिट साइन। रिमेनिंग पार्ट इज दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन क्वेश्चन। सो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो आप सेल्फ ट्राई कर लेना, इसमें सॉल्व हो जाएगा। इस पर बेस्ड हमारे पास एक 10 क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें गिवन है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। 64 हमें पता है कि 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है, सो 4 m क्यूब एंड 343 ये 7 का क्यूब होता है। आप फैक्टराइज करके देख लेना, 7 का क्यूब करेंगे तो ये 7n की होल क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 के क्यूब में होता है ये। अब इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी जो हमारे पास थी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें एक्स वाई की टर्म्स में दी है मैंने, ए बी की टर्म्स में आपको सारी आइडेंटिटीज लिखवाई थी। सो सेम आइडेंटिटी अगर इसमें हम यूज़ करते हैं तो 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n मल्टीप्लाई करेंगे 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 7n का स्क्वायर, 7n का स्क्वायर करेंगे 49n स्क्वायर प्लस 7 for the 28mn is the factorization of given part। इसका 10th का फर्स्ट पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, ये 10th का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो गिवन है वो आप सेल्फ ट्राई करेंगे, जिसमें 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब दे रखा है, यानी इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। इसको आप सेल्फ ट्राई करके सॉल्व करके देखेंगे। इलेवेंथ क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है हमें। 27 वी कैन राइट इट एज 3x होल क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। कंपेयर करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी। इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम। ए की जगह 3x दिया हुआ है, सो 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x। सॉल्व करेंगे इसको तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz इज द आंसर फॉर गिवन पार्ट, जिसमें हमें फैक्टराइज करना था। वेरीफाई करना है इसमें, वेरीफाई दैट। तो वेरिफिकेशन करने के लिए इसमें हमें जो गिवन क्वेश्चन है उसके राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। इन राइट हैंड साइड हमें गिवन है हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। इस x माइनस वाई होल स्क्वेयर आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है a माइनस बी होल स्क्वेयर या x माइनस वाई होल स्क्वेयर, दैट इज x स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। सिमिलरली इसकी भी आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, दैट इज वाई स्क्वेयर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वेयर, एंड द लास्ट पार्ट आल्सो जेड स्क्वेयर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें एक्स स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर दो बार ऐड हो रहे हैं 2x स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर 2 टाइम्स ऐड हो रहे हैं, जेड स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर 2 टाइम्स हैं, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। 2 पूरे में से कॉमन आ रहा है, इफ वी टेक कॉमन 2 फ्रॉम होल दिस पार्ट इट कन्वर्ट्स एज x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। 2 से ये 2 कैंसिल, बिकॉज एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बट हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एस, दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन पार्ट, जो हमारे पास 12th क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है। इस तरह से हम 12th क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करना है, इसमें शो करना है हमें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। स्पेशल केस में ये टॉपिक मैंने लिखवाया था, इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे हमने अभी एक बार बार हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के फैक्टराइजेशन। हमने किया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नाउ इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, इट्स गिवन। अगर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू जो आएगी दैट इज 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 होता है, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बिकम्स 0। इससे अगर हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू 3xyz, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 13 में शो करना था। दैट मीन्स अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होगा तो एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को हम डायरेक्टली 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, हमें इन दोनों में वैल्यूज़ फाइंड करनी है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। कोई भी एक पार्ट आप कंप्लीट कर लें, सेकंड पार्ट आप सेल्फ ट्राई कर लेना। फर्स्ट पार्ट अगर हम कंप्लीट करते हैं तो देखिए इन तीनों का सम जो है विदाउट अगर क्यूबिक करें, ए की एक्स की वैल्यू जो दी हुई है वो है -12, वाई की वैल्यू 7, जेड की वैल्यू 5। If we add x plus y plus z, it converts as -12 plus 7 plus 5, that is 0. और अभी अभी हमने किया था, if x plus y plus z equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। अगर हम x y z की वैल्यू पुट कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। सॉल्व कर दो इसको, आपके पास आंसर आ जाएगा 36, 5 द 180, 36 ये इस तरह से कर लेते हैं अपने 21 इंटू 60, सो आंसर होगा 1260 माइनस में। सिमिलरली ये सेकंड पार्ट आप कंप्लीट करोगे, x की वैल्यू 28, y की वैल्यू -15 एंड z की वैल्यू -13 है। x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे तो 0 आएगा। 0 आएगा तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज़ द आंसर ऑफ दिस क्यूबिक पार्ट। इसके लिए 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक रेक्टेंगल का एरिया गिवन है 15 क्वेश्चन में। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें कैलकुलेट करने हैं। हमें पता है कि एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। दैट मीन्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन करने हैं, और फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसमें से एक लेंथ और दूसरे ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करेगी। फैक्टराइजेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पिछले 2.4 एक्सरसाइज में की थी। उस 2.5 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले 25a² का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 12 a², ये हो जाएगा a², 0, 300 a²। 35 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 300 a² आ जाए और ऐड करने पर वापस 35 बन जाए। सो 300 के फैक्टर कर लेते हैं हम डायरेक्ट। 300 के फैक्टराइजेशन करेंगे 2 पर, 150, 2, 75, 3, 25, 5, 5 एंड 5, 1। अब फैक्टर करते हैं कि ऐड करने पर 35 बन जाए हमारे पास। अगर इस तरह के फैक्टर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 5, 5 द 25 एंड 3, 4 द 12, नहीं ज़्यादा बन जाएगा इसमें। उसके बाद में हमारे पास बन रहा है 5, 2 द 10 और 5, 3 द 15 2 द 30, 40 आ जाएगा, 35 नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाएगा आपके पास 5 to the 10 to the 20 और 15, ये बन सकता है हमारे पास फैक्टर। सो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। इन दोनों में से कॉमन 5a, 5a माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन 3, 5a माइनस 4। ये बन जाएगा 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। सो द पॉसिबल लेंथ कैन बी 5a माइनस 4 एंड ब्रेड्थ कैन बी 5a माइनस 3। ये हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ है। सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व सेकेंड पार्ट एंड ट्राई टू फाइंड द फैक्टराइजेशन। ये मेनली हमारे पास फैक्टराइजेशन पर बेस्ड ही क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट हमारे पास लेंथ एंड सेकंड ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5, जिसमें हमें क्यूबॉइड दे रखा है एंड इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है। अगर ये वॉल्यूम गिवन है व्हाट विल बी द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट पूछी है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। दैट मीन्स इसके 3 फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। इन 3 फैक्टर्स में से एक लेंथ, सेकंड ब्रेड्थ एंड थर्ड हाइट को रिप्रेजेंट कर देगी। मैं इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करवा रहा हूँ।
जैसे इसको फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करें तो कॉमन आ रहा है 3x, द रिमेनिंग पार्ट इज x minus 4, so the length will be 3, breadth will be x and height can be x minus 4. 3 फैक्टर्स बन रही हैं, 3 फैक्टर्स में से एक लेंथ, सेकंड ब्रेथ एंड थर्ड हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। वो आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, ऑर्डर से इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करें, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक के कॉमन आ रहा है, 3y स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 5। अगर फैक्टर हो सकते हैं तो चेक कर लीजिए। यू कैन फैक्टराइज इट मोर लाइक 3y स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 3y एज ए कॉमन, y plus 5, only y common, 3y plus 5 and minus 1 common, 3y plus 5. So the factorization of given part is 3y plus 5 and y minus 1. So length can be 4k, breadth can be 3y plus 5 and height can be y minus 1. ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेंथ किसी को भी, ब्रेथ किसी को भी और हाइट किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से हमें इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करना था। ऑन दिस वी कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज नंबर 2.5। पॉलिनोमियल हमारा कंप्लीट हो चुका है सेकंड चैप्टर। इससे रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल या कोई एक्सरसाइज में डाउट्स हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हुए क्लियर कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया है कि सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं एक्सेप्ट एग्जांपल्स आप ट्राई करके देखेंगे। इफ़ यू हैव डाउट देन यू कैन कंसल्ट विद मी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल, आइकन बेल जो है उसको भी आप ज़रूर इसमें प्रेस कीजिए सो दैट अगर न्यू वीडियो आती है तो वो आपको इंस्टेंटली मिल सके। थैंक यू।